નમસ્કાર મિત્રો, અમે આજે અમદાવાદ શહેરના સેન્ટ જેવિસ સ્કૂલમાં આવી ચૂક્યા છીએ, જે હાસોલમાં છે, હાસોલ સરદારનગરમાં. અને 2 દિવસ પહેલાં હાસોલ સરદારનગરની જે સ્કૂલ છે સેન્ટ જેવિસ, એની અંદર એક વિડીયો એટલે કે એક ઇમેજ વાયરલ થઈ હતી, જેની અંદર નોટબુકના પૈસા 2000 થી 3000 રૂપિયા લેવામાં આવે છે કમ્પલસરી. એવું એક ઇમેજ બહાર વાયરલ થયું હતું. હવે શું છે ઇમેજની હકીકત, તો આજે આપણે વાત કરીશું મેડમથી. શું છે એ ઇમેજની હકીકત અને શું આ રીતે પૈસા ઉઘરાવવામાં આવે છે કે કેમ? मैं संतोष व्यास, यहाँ की स्पोक्स पर्सन सेंट जेवियर्स की. अभी ये आप बता रहे थे कि ऐसा वायरल हुआ है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है. क्योंकि आप जो देख रहे हो, बता रहे हो कि जो लिस्ट दिया हुआ था, वो लिस्ट एक टोटल एवरेज सारी चीज़ों को मिला के था. तो उसके अंदर में आपने अगर देखा होगा तो उसके अंदर में ये है कि अगर किसी के पास, पेरेंट्स के पास में कुछ बुक्स हैं, तो वो उसका माइनस करके हम उसका, जो हमारे बुक वाले हैं वो उसको दे रहे हैं, या वो अपने पास में पुरानी बुक्स भी रख रहे हैं. अगर किसी कोई गरीब पेरेंट्स हैं तो वो भी दे रहे हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ऐसा दे रहे हैं. और दूसरी बात ये है कि हमारे पास में हमने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास में पेरेंट्स ने आकर के बोला कि उनके पास लॉकडाउन के टाइम पे कहाँ कहाँ वो जाएंगे, तो क्यों ना स्कूल एक ऐसी सुविधा हमको दे ताकि हमको सारी बुक्स एक जगह मिले. क्योंकि वो एक बुक्स एक पब्लिशर की मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी. और ज़्यादातर हम गुजरात बोर्ड से ही फॉलो कर रहे हैं. कुछ एक रेफरेंस की बुक जो होती है वो हमारी अलग है. बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर में कोई फोर्स किया जा रहा है उनको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि ऐसा आप पेरेंट्स की रिक्वेस्ट बार बार करने के बाद में, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है, अब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि उनके पास में बुक्स ही नहीं है, तो वो फिर कैसे करेंगे. तो उनके बुक्स के, उनकी सुविधा के लिए हमने ये प्रावधान रखा है. तो जो इमेज वायरल हुई है, उस इमेज के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इमेज के बारे में तो हमको बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम तो बल्कि गरीब बच्चों को मदद कर रहे हैं. हमारे पास में ऐसे बच्चे हैं जो गरीब है, क्योंकि हमारी फ़ीस इतनी कम है. इतने गरीब बच्चे जो आसपास वाले आ रहे हैं, हम इतना, क्योंकि ये मिशनरी स्कूल है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग स्कूल तो है नहीं, तो हम तो बल्कि इतनी कम में इतनी ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं उनको. तो ये तो हमारे बहुत बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम अपने सोसाइटी को, समाज को इतना दे रहे हैं, और हमारे ऊपर में अगर ये ब्लेम आ रहा है, जो कि बिल्कुल ही कहीं कहीं किसी का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो इसके लिए तो बिल्कुल सरासर गलत है. मैं जोसफिन जी, अभी आप सेंट जेविस स्कूल में जो बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को जो आप बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ. तो जो फीस का, जो यानी कि जो बुकों की जो फीस ली जा रही है, क्या आप उसके लिए कैपेबल हो? केपेबल तो है. एंड और मेरे हिसाब से जो यहाँ पे जो भी बुक्स मिल रही है वो एकदम रीज़नेबल प्राइसेस पे है. हम मार्केट में भी जाएंगे तो आज का जो सिचुएशन है उसमें हम यहाँ वहाँ ढूंढते हुए बहुत दिक्कत हो जाएगी. इससे तो ये स्कूल में हमको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिली कि सारे बुक्स रीज़नेबल प्राइस पे हमको मिल रहा है यहाँ पे. और यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन भी नहीं है कि आपको न्यू बुक्स ही लेने हैं या फिर नोटबुक्स लेने हैं. जो भी है वो हमारी चॉइस होती है. जो कोई बुक्स हमको नहीं चाहिए तो हम उनको बोल के उसके हिसाब से हम मना भी कर सकते हैं. स्कूल में कोई दबाव तो नहीं हो रहा है आप पे कि आपको? कोई फोर्सफुली नहीं है, कोई फोर्स नहीं है. उन्होंने लिस्ट हमको दे दिया है, अकॉर्डिंगली हमको, ये पेरेंट्स की चॉइस है कि हमको आके लेने में ईजिली आके यहाँ पे बुक्स, सारे बुक्स लेना वो सही रहेगा. जबकि हम मार्केट में हम जाएंगे लेने के लिए, एक तो जो खतरा है अभी उसके हिसाब से तो बहुत रिस्की होगा मार्केट में जाके एक एक स्टोर में जाके बुक्स ढूंढना. इतनी अच्छी फैसिलिटी स्कूल दे रही है तो फिर हम क्यों नहीं उसका लाभ लें. क्या नाम है आपका? वंशिता आहूजा. जी, अभी आपके कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और अभी क्या सुविधा स्कूल से मिल रही है, और जो इमेज जो बाहर गई हुई है स्कूल के बारे में कि भाई कंपलसरी यहाँ से बुक लेना है, उसके बारे में आप लोग क्या जानकारी देंगे और क्या सलाह है? हमारे 4 बच्चे इधर पढ़ते हैं, जूनियर से पढ़ते हैं. अभी 10th कंप्लीट किया है मेरी एक बड़ी गुड़िया ने, तो और 3 और भी है इधर. और हमें बचपन से कोई कंप्लेन नहीं है स्कूल में से, कोई प्रेशर नहीं है कि बुक्स, यूनिफॉर्म यहीं से लेना है हमें. हम कहीं से ही परचेज, ये तो हमको फैसिलिटी अच्छी मिल रही है, इधर से ही सब कुछ मिल जा रहा है तो हम लेते हैं. मगर फादर और किसी टीचर की हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है. और अभी जो ये वायरल हो रहा है कि स्कूल ने ऐसे बोला है, वो सब गलत है, टोटली न्यूज़ गलत है. हमारे 4 बच्चे इधर है तो हमने इंक्वायरी पूरी करके ही आए हैं इधर, और टोटली न्यूज़ गलत ही है. और हम क्लियर कर रहे हैं कि स्कूल में से कोई प्रेशर हमको आया ही नहीं है. ठीक. क्या नाम है आपका? रघुनाथ बी महतो. रघुनाथ जी, जो अभी स्कूल के अंदर एक इमेज
फोटो वायरल हुआ है वीडियो कि भाई स्कूल वाले किताबों के लिए 2500 से 3000 रुपये ले रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और आपका बच्चा कितने में पढ़ता है? मेरा बच्चा अभी 10th पास किया है, 11वीं में आने वाला है, और उसको जो है कि कोई ऐसा दबाव नहीं है स्कूल की तरफ से कि आपको इतना फ़ी भरना है का, ये बुक लेना है, इतने पैसा जमा करना है, ऐसा कुछ नहीं है का। जो नोटिफिकेशन निकला है स्कूल की तरफ से, जो पेज निकाला गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें से जो सत्य है का, जो लिखा गया है, कुछ निकाला नहीं गया है का, जो है वो सत्य लिखा हुआ है का। सत्य जी। लिखा हुआ है, यानी आप ये बात मानते हो कि जो ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है स्कूल की किताबों के लिए, वो एक तरफ से देखने तो बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए सुविधादायक है? नहीं, ऐसा नहीं है का, बच्चे जो रूल है का स्कूल के उसके हिसाब से वो दिए हैं का, ऐसा कुछ जवाब और प्रेशर करके नहीं काम करवा रहा है कि इतना पैसा दो, ये बुक ही लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है का। स्कूल की तरफ से कोई दबाव नहीं है। જે રીતે પેરેન્ટ્સ બતાવી રહ્યા છે કે સ્કૂલની અંદર કોઈ પણ ફી તેમજ જે વાયરલ થયું છે ઇમેજ બુકો માટે, એનું કોઈ પ્રેશર સ્કૂલના શિક્ષક તેમજ ફાધર દ્વારા કરવામાં આવતું નથી. આ જે અફવા છે એ અફવા કુછ અસામાજિક તત્વો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના કારણે સ્કૂલ તદ્દન ના પાડી રહ્યું છે કે આ જે અફવાનો બજાર છે તેમાં કોઈ પણ પેરેન્ટ્સ આવે નહીં, અને જે ખોટી અફવા અત્યારે ચાલી રહી છે સ્કૂલને બદનામ કરવા માટે, એ અફવાથી દૂર રહે. કોઈ પણ જાણકારી લેવી હોય કે સૂચના લેવી હોય કે ફરિયાદ હોય એ ડાયરેક્ટ સ્કૂલમાં આવીને કરી શકે છે. કેમેરા પર્સન નિલેશ સાથે રાકેશ યાદવ, ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ, અમદાવાદ.